नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ईरान में लगातार 16 दिनों तक चले उथल-पुथल और तनाव ने पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिका दी थी। सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक हालात ऐसे बन गए थे कि ये लगभग तय माना जा रहा था कि अमेरिका किसी बड़े सैन्य एक्शन की ओर बढ़ चुका है। खुद वॉशिंगटन के भीतर से ऐसे संकेत आ रहे थे कि अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन ठीक उसी समय उसी मोड़ पर अमेरिका ने अचानक ब्रेक लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने के बजाय पीछे हटने का फैसला किया और यही फैसला आधी दुनिया को समझ नहीं आया। दरअसल ये वही दौर था जब ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज थे। पश्चिमी मीडिया में सरकार विरोधी खबरें लगातार चल रही थीं और अमेरिकी थिंक टैंकों में ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर खुलकर चर्चा हो रही थी। पेंटागन के भीतर रणनीतिक बैठकों का दौर चल रहा था। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अलर्ट बढ़ा दिया गया था और विमान वाहक पोतों की तैनाती को लेकर खबरें सामने आ रही थी। इन सबके बीच अचानक ट्रंप का कदम पीछे खींचना एक बड़ा सवाल बन गया। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय जो वो वजह बताई वो थी अनुपातहीन नुकसान। ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि संभावित हमले में बड़ी संख्या में ईरानी नागरिक मारे जा रहे और ये नुकसान किसी ड्रोन गिराए जाने के बदले में सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल सतही वजह थी। असल कारण कई ज्यादा गहरे और रणनीतिक थे। पहला बड़ा कारण ईरान की जवाबी क्षमता थी। अमेरिका अच्छी तरह जानता था कि ईरान कोई इराक या लीबिया नहीं है। ईरान के पास न सिर्फ मजबूत मिसाइल नेटवर्क है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैला उसका प्रभाव भी है। हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों और इराक सीरिया में मौजूद उसके समर्थक गुट, ये सभी किसी भी अमेरिकी हमले के बाद सक्रिय हो सकते थे। इसका मतलब ये होता कि एक सीमित स्ट्राइक भी पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकती थी। दूसरा अहम पहलू था खाड़ी देशों की सुरक्षा। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। अगर ईरान पर हमला होता तो सबसे पहला जवाब इन्हीं ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए आ सकता था। तेल रिफाइनरियों और शिपिंग रूट्स पर खतरा मंडराने लगता, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ता। ट्रंप प्रशासन उस वक्त किसी भी हाल में वैश्विक आर्थिक संकट को न्योता नहीं देना चाहता था। तीसरा और बेहद अहम कारण था अमेरिका के भीतर की राजनीति। ट्रंप उस दौर में चुनावी दबाव झेल रहे थे। अमेरिकी जनता लंबे युद्धों से थक चुकी थी। इराक और अफगानिस्तान के अनुभव अभी भी ताज़ा थे। ऐसे में ईरान जैसे ताकतवर देश के साथ सीधी जंग ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट और नो मोर एंडलेस वॉर्स के नारे के बिल्कुल उलट जाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमले से पीछे हटने के बाद भी अमेरिका ने ईरान को लेकर अपनी रणनीति छोड़ी नहीं, बल्कि कई जानकार मानते हैं कि इसके बाद रणनीति और भी ज्यादा खामोश लेकिन खतरनाक हो गई। हाल ही के दिनों में अमेरिकी फौज की कुछ गतिविधियां फिर से अटकलों को हवा दे रही हैं। खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी नौसेना की गश्त बढ़ाई गई है। कुछ पुराने सैन्य ठिकानों को फिर से सक्रिय किया गया है। ड्रोन और सर्वेलांस विमानों की उड़ानों में इजाफा देखा गया है और इसके अलावा अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान तेज कर दिया है। ये सभी संकेत बताते हैं कि भले ही खुले युद्ध से फिलहाल दूरी बनाई गई हो, लेकिन पर्दे के पीछे तैयारी जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका अब डायरेक्ट अटैक की बजाय प्रेशर स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, यानी आर्थिक प्रतिबंध, साइबर अटैक, खुफिया ऑपरेशन और ईरान के अंदर असंतोष को बढ़ावा देना। और ये वही मॉडल है जो पहले भी कई देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा चुका है। फर्क बस इतना है कि इस बार निशाना बेहद संगठित और वैचारिक रूप से मजबूत देश है। ईरान भी इस पूरी स्थिति को भली भांति समझ रहा है। तेहरान ने बार बार साफ किया कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। ईरानी नेतृत्व इसे रणनीतिक धैर्य का नाम देता है, यानी गुस्सावे के बावजूद सीधे टकराव से बचना, लेकिन अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत को लगातार मजबूत करते रहना। इस पूरे घटनाक्रम में रूस और चीन की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों देश ईरान के साथ खड़े दिखाई देते हैं और किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए खतरा मानते हैं। यही वजह है कि अमेरिका को हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ रहा है। एक गलत फैसला सिर्फ मध्य पूर्व ही
ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नई शीत युद्ध जैसी स्थिति में धकेल सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब किसी बड़े घटनाक्रम की तैयारी है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। क्या अमेरिका दोबारा आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींचेगा या इस बार कहानी अलग होगी? फिलहाल जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव खत्म नहीं हुआ है बल्कि एक नए और ज्यादा जटिल चरण में प्रवेश कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर सबसे खतरनाक हालात वही होते हैं जहां गोलियां नहीं चलती लेकिन दोनों तरफ उंगलियां ट्रिगर पर होती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे तूफान छिपा हो सकता है। आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।